जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 25 नवंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। साप्ताहिक राशिफल जानने से पहले इस सप्ताह आने वाले व्रत और त्यौहार के बारे में जान लीजिए। मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत वैतरणी व्रत रहेगा। बृहस्पतिवार को प्रदोष व्रत है। शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत रहेगा। शनिवार को पितृकार्य हेतु अमावस्या तिथि रहेगी और गौरी तपोव्रत रहेगा। रविवार को देव कार्य हेतु दान पुण्य के लिए अमावस्या तिथि रहेगी। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से राहु के आपके 12वें भाव में होने की वजह से यदि आप कॉफ़ी या चाय के शौकीन हैं तो ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का सेवन आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही लें। ख़ास तौर पर यदि आप दिल के मरीज़ हैं तो आप कॉफ़ी पीने से बचें, वरना डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। यदि आपने पिछले सप्ताह या पीछे कोई धन का निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का एक मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए बेहद सोच समझ कर ही फैसला लें। किसी एक्सपर्ट की, अपने माता पिता की सलाह लें। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन को लेकर आप खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर परिवार में किसी नए वाहन की खरीदारी घर के माहौल में अनुकूलता लेकर आएगी। इसके साथ ही यदि घर पर कोई सदस्य विवाह के योग्य है तो उनकी शादी पक्की होने से आपको अच्छे अच्छे पकवान खाने का अवसर भी मिल सकेगा। हालांकि इस समय आप बढ़ चढ़कर घरेलू कार्यों में हिस्सा लेंगे, जिससे घर के दूसरे सदस्य और रिश्तेदारों के बीच आपका सम्मान भी बढ़ेगा। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे आपको आगे चलकर बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी काम आएंगे। इस समय आपको बिना लंबी लंबी डींगे हाँकते हुए अपने उद्देश्यों की ओर शांतिपूर्वक बढ़ते रहने की ज़रूरत होगी। ऐसे में ध्यान रहे कि किसी के ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें। सफलता मिलने से पहले हर किसी के सामने अपने सीक्रेट प्लान को ना खोलें। सीक्रेट बात है आपकी जो भी है वो हर किसी के आगे ना बताएं। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को अपनी सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही ना बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आपको स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर संतुलित आहार लेने के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी सुधार करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय खराब स्वास्थ्य की वजह से आपका शिक्षा अर्जित करने की जो आपकी गति है वो बाधित हो सकती है, जिसका खामियाजा आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखें और जितना हो सके आप प्रतिदिन योग ज़रूर करें। इससे आपका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आप स्वस्थ रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में होने की वजह से दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी ज़िंदगी भले ही अच्छी नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल ही में कोई ऐसी घटना जिसके चलते आप अंदर ही अंदर खिन्न और उदास रहेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आ रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको अपने पहले समय की इन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य आपसे पैसों की डिमांड करेगा, लेकिन आपके पास उनसे देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जितना संभव हो आप अपने पैसे को इकट्ठा ज़रूर करें, संचय करें,
जो आगे चलकर आपके काफ़ी काम आएगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को ज़रूरी तरजीह देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस ना हो कि आप वाकई उनका ख्याल नहीं रखते। इसलिए आपको उनका ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर भी रख सकते हैं। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पहले के हर विवाद को ख़त्म करके उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। ये सप्ताह छात्रों के लिए बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी मेहनत को देख करके आपके माता पिता आपसे खुश रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उनसे कोई नई किताब या लैपटॉप मिलने के योग बनेंगे, जिससे आप पहले से अधिक एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे तो इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक रहेगी। हालांकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी कारणवश कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। वो यात्रा या तो कोई छोटी या लंबी दूरी की भी हो सकती है, जिसके कारण आपको कुछ थकान और तनाव की अनुभूति भी होगी। इसके लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अभी किसी भी यात्रा पर जाने से परहेज करें और अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने की कोशिश करें। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम या फंक्शन का आयोजन हो सकता है, जिस पर आपको भी अपना बहुत सारा धन खर्च करना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि से केतु के आपके चौथे भाव में होने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग बनेंगे। साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराज़गी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति कुछ उखड़ा उखड़ा सा प्रतीत होगा। इस सप्ताह आपका बेहतर कामकाज और कार्यक्षमता देख करके आपके अधीन कार्य कर रहे कर्मी जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, जिससे आपको उनकी तारीफ भी मिल सकेगी और आप उनके साथ मिलकर अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचते दिखाई देंगे। इससे आपको मार्केट में अपना नाम और प्रसिद्धि कमाने के कई मौके भी मिल सकेंगे। पहले के समय आपको जो अवसर नहीं मिले थे वो इस सप्ताह मिलने की पूरी संभावना है, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए अभी से आप तैयारी में लग जाएं और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और यदि किसी विषय में आपको समझने में दिक्कत है तो आप निसंकोच अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 11वें भाव में होने पर शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर आप ताज़ी हवा में कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते रहें। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने
हर ऋण को चुकाने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। ये सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी इच्छानुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे, जिससे आपके अंदर कुछ मायूसी का भाव देखा जा सकता है। इस सप्ताह आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थिति और उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक दिलाने में कामयाब होगा। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें और कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि उससे आपका वक्त और पैसा बर्बाद हो रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम सोमाय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें प्रतिदिन। और सोमवार के दिन आप जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आप हमेशा अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देते हैं। इस सप्ताह आपका ये रवैया आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका जो मनमौजी बर्ताव है सेहत के लिए परेशानी तो खड़ी करेगा ही, साथ ही आपके निजी जीवन को भी कष्टदायक बना सकता है, क्योंकि आप आलस्य से भरे रहेंगे, जिससे परिवार में आपस में अशांति का माहौल रहेगा। इस समय समाज के कई माननीय व्यक्तियों से आपका संवाद कायम हो सकेगा। इस दौरान आप उनके विभिन्न अनुभवों से अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते दिखाई देंगे, जिससे आपको भविष्य में अपना धन होशियारी पूर्वक और समझदारी के साथ निवेश करने में मदद मिलेगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 7वें भाव में होने की वजह से घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीय जनों के साथ आपकी इस सप्ताह कुछ अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें अपनी वाणी पर संयम रखें। क्रोध बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादा वाद विवाद पारिवारिक में अशांति पैदा करेगा। इस सप्ताह काम को लेकर आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी देखी जाएगी, जिसका सीधे तौर पर असर आपके करियर पर दिखाई देगा। ऐसे में आप अपनी खोई हुई ऊर्जा और उत्साह को पुनः वापस पाने के लिए कोई अच्छी किताब पढ़ें, धार्मिक किताब पढ़ें या कोई अच्छा धार्मिक संगीत सुनें। वे छात्र जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए यह सप्ताह सामान्य से काफ़ी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको पहले की मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको अपनी इच्छानुसार किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिलने की पूरी संभावना है, जिससे माता पिता भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। भावनात्मक तौर पर यह सप्ताह आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवन के कई बड़े फैसलों को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति में दिखाई देंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 6ठे भाव में होने पर इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को संचय करने में भी सफल रहेंगे, जो आगे चलकर आपको काफ़ी काम आएगा। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी में निवेश करके अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे। साथ ही आपको लंबे समय के बाद
अपने पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपको काफ़ी काम आएगा। जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के कुछ कानूनी पचड़े के चलते कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए शुरुआत से ही अपने दस्तावेज तैयार रखकर आप कई प्रकार से इससे अपना बचाव कर सकते हैं। इस सप्ताह विद्यार्थी वर्ग के लिए यदि आप शिक्षा हेतु विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आपकी विदेश गमन की जो संभावना है दिखाई दे रही है। अतः यदि आप इस दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से केतु के आपके 12वें भाव में विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप प्रतिदिन योग जरूर करें। इस सप्ताह कई जातकों को अपनी पहले की आर्थिक तंगी से आखिरकार छुटकारा मिलता दिखाई देगा। इस दौरान आपको एहसास होगा कि जिन घरवाले और अपने साथी को लेकर आपके अंदर गलतफहमी थी, उन्होंने ही आपके मुश्किल समय में आपको भरपूर सहयोग दिया है। इस कारण आप उनके ऊपर भी अपना कुछ धन खर्च करते हुए उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थितियों का डटकर इस समय सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने सहकर्मियों से थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि ऑफिस में वो आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आप ज़रूर सचेत रहें। जिन भी छात्रों के पास इस सप्ताह ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, वो कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी क्षमता को बढ़ाने का अच्छा अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही इसका शुभ फल भी आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और दक्षिणा दें, आशीर्वाद लें। शनिवार को राहु के लिए कुछ दान करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के 5वें भाव में होने की वजह से पहले का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में जो वृद्धि लेकर आया था, लेकिन इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताज़ा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। पूर्व के समय में आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन इस सप्ताह पूरे होने की संभावना है, जिससे आपको लाभ पहुंचेगा। साथ ही आप उनसे अपने भविष्य को सुरक्षित करने में भी काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज़्यादा खुशनुमा बना देंगे। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए अपने कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। ये सप्ताह इस बात की तरफ इशारा करता है, यदि आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है
तो ये समय एक बेहद शुभ साबित हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी ना दिखाते हुए हर निर्णय को सोच विचार कर जरूर करें और या तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या अपने माता पिता की सलाह लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। इस राशि के जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह नौकरी मिलने में अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। ऐसे में हार न मानते हुए निरंतर अपने प्रयास जारी रखें और यदि ज़रूरत पड़े तो आप अपने घर के बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के पल बिताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना बढ़ती दिखाई देगी। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके तीसरे भाव में होने पर आपको ये बात अच्छी तरह समझनी होगी। यदि आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफ़ी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनेगी। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से ना जाने देते हुए इनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। इस सप्ताह कभी भी कोई कार्य क्षेत्र पर अचानक आपके काम की छानबीन कर सकता है, जिसके कारण यदि आपके कार्य में कुछ भी गलती निकली तो इसका नकारात्मक परिणाम साफ तौर पर आपके करियर पर दिखाई देगा। ऐसे में हर कार्य को जल्दबाजी में करने से बचते हुए उसे सफलतापूर्वक ही पूरा करें। इस सप्ताह आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, वरना आपको अपने अभिभावकों और शिक्षकों से डांट फटकार भी लग सकती है। इस कारण आपका पूरा ही सप्ताह उदास बीतने की भी आशंका रहेगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और रविवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप यदि वाहन चलाना पड़े तो बहुत ही ध्यानपूर्वक चलाएं। खासतौर पर तेज़ मोड़ या तो चौराहों पर अपनी आँख और कान अच्छी तरह से खुले रखें, वरना आप किसी दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। और घर से चलते हुए यदि आपको वाहन चलाना पड़े तो घर से जैसे ही आप निकलें तो आप हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करते हुए बाहर जाएं। इस सप्ताह आपको धन की कमी खल सकती है, जिसके कारण जो लोग अब तक पैसे को बेवजह खर्चों पर बर्बाद कर रहे थे उन्हें अब धन की जीवन में असल अहमियत समझ में आ सकती है। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके दूसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां आपको अचानक से आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस दौरान आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, क्योंकि उसे तो आप पहले ही खर्च कर चुके होंगे। पारिवारिक तारतम्य में आ रही हर तरह की परेशानी इस सप्ताह आप दूर करने में सफल रहेंगे, जिससे कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। पारिवारिक लोगों के मध्य भाईचारा बढ़ेगा। अतः इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि आप स्वयं भी घरेलू कार्यों में भाग लेते हुए घर की महिलाओं की मदद करें। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने और अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी भी पिता तुल्य इंसान से सलाह जरूर ले लें। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह
वैसे तो मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा, लेकिन अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नज़र आ रहे हैं। खासतौर से यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि या कानून, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप घर में घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी सेहत में होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरों के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह से सक्षम पाएंगे। इस राशि के जिन जातकों ने किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था, उनको इस सप्ताह वो उधार भी किसी हालत में वापस करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका आर्थिक बजट भी डगमगा जाएगा। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सप्ताह बेहतरीन है। यहाँ न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और भी बेहतर करने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके चौथे भाव में होने की वजह से इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस राशि के वे सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन्हें उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित करने की ज़रूरत होगी और अपने दस्तावेज़ों को आप पूरा रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? और प्रतिदिन आप ओम वायुपुत्राय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला का जप करें। सोमवार को भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार को पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार संभव है कि इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए यात्रा काफ़ी थकावटी और तनाव देने वाली साबित होगी। साथ ही चंद्र राशि से शनि के आपके 12वें भाव में होने की वजह से यदि ज़रूरी नहीं हो तो आप अभी किसी भी यात्रा पर जाने से परहेज करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह कई जातकों को सारा दिन बर्तन मांजने, कपड़े धोने जैसे घरेलू कार्यों में बिताना वाकई बोझिल कर सकता है। इसलिए अपने समय का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाकर चलना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध होगा, वरना आप घरेलू कार्यों से जल्दी ऊब सकते हैं, जिससे आपके स्वभाव में भी बेरुखी दिखाई देगी। यदि आप व्यवसाय से में किसी नए भागीदार को जोड़ने का विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह के लिए ये बेहद ज़रूरी होगा कि उससे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी तथ्यों की जांच अपने तरीके से अच्छी तरह ज़रूर कर लें। उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुँचें और अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें। इस सप्ताह सभी छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी ज़रूरी हो उसकी एक सूची बनाने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचा सकेंगे।
जिससे आपको आगे चलकर सुखद समाचार मिलने और अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। और कोशिश करें आप इस सप्ताह सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।